हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी डिजिटल क्लास में। मैं मंजू जिंदल, आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज की कंप्यूटर टीचर, क्लास 6, 7, 8 के लिए कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। हमारे विद्यालय में ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं, छुआ नहीं और कभी चलाकर देखा नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें पता होना चाहिए, उन बच्चों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उन बच्चों के लिए कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर होता क्या है। तो बच्चों, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाली मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए डाटा को स्वीकार, प्रोसेस और स्टोर करके परिणाम को मॉनिटर पर दिखाती है। यानी उसमें जो आउटपुट हमको प्राप्त होगा उसको मॉनिटर पर दिखाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमने अभी परिभाषा बताई है, उस परिभाषा का क्या अर्थ है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बिजली से चलता है, उसका स्विच बिजली में रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो लैपटॉप है वो तो बिजली से नहीं चलता। देखिए बच्चे, लैपटॉप को हमें पहले उसकी बैटरी उसको चार्ज करना होता है। जिस प्रकार से हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और उसके बाद उसको चार्ज करने के बाद कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और वहाँ जहाँ हमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर भी हम अपना मोबाइल फ़ोन चला सकते हैं। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। उसके बाद है जो यूज़र द्वारा दिए गए डेटा को। अब यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर को चलाता है। अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो आप यूज़र हैं। अगर हम चला रहे हैं तो हम यूज़र हैं। कहने का अर्थ है कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति यूज़र कहलाता है। उसके बाद जो डेटा को स्वीकार करता है। अब डेटा आता कहाँ से है? बच्चों देखिए, कीबोर्ड से आप लोग, बहुत से बच्चों ने देखा होगा, या अपने मोबाइल फ़ोन में भी हम टाइपिंग करते हैं, नंबर डायल करते हैं या किसी को मैसेज करते हैं। तो जो मोबाइल फ़ोन है हमारा, स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो वो स्मार्टफोन बात करते हैं तो स्मार्टफोन है। अदरवाइज़ वो हमारे लिए पाम टॉप कंप्यूटर, पाम मीन्स हथेली, जिसको हाथ में रखकर चलाया जाता है, तो वो एक पाम टॉप कंप्यूटर है। उसमें हम जो टाइपिंग करके जो डेटा सेंड करते हैं किसी के पास, वो डेटा कीबोर्ड द्वारा इनपुट कराया जाता है, जिसे कंप्यूटर जो है उसे स्वीकार करता है। तो ये हुआ डेटा को इनपुट कराना। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है जब हम डेटा को सेंड कर देते हैं कीबोर्ड या माउस के द्वारा सेंड करते हैं, तो वो हमारे सीपीयू में चला जाता है, जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद उस परिणाम को मॉनिटर पर दिखा देता है। तो ये है और वो स्टोर कहाँ होगा? मेमोरी में। कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी होती है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर। अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आप देखेंगे कि फ़ोन की स्टोरेज होती है जहाँ पर रैम होती है और इंटरनल स्टोरेज होती है, और हम एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड लगा देते हैं जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये है कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए डेटा को स्वीकार, प्रोसेस और स्टोर करके परिणाम को मॉनिटर पर दिखाती है। उसके बाद देखिए बच्चे, हमने बात की मॉनिटर। अब है मॉनिटर होता क्या है। मॉनिटर क्या होता है? आप इसको देख रही हैं, यहाँ मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ। ये मॉनिटर है, यानी कंप्यूटर है। आप देखते होंगे जब ये बिल्कुल टीवी की तरह दिखाई देता है, जैसे हम अपने घरों में टीवी देखते हैं। आजकल टीवी भी वैसा ही हो गया है और हमारा मॉनिटर की स्क्रीन भी वैसी ही हो गई है। तो जो हम डेटा कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं, वो हमारा डेटा जो है वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो बच्चे यहाँ पर मॉनिटर पर दिखाई देगा, और कीबोर्ड से, अब दूसरी पिक्चर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड जिसके द्वारा हम डेटा टाइप करते हैं, और वो डेटा जो है कंप्यूटर में
इनपुट हो जाता है। तो जो डेटा हम इनपुट कराते हैं, टाइप करते हैं, वो डेटा इनपुट कहलाता है। और जिस डिवाइस के माध्यम से हम डेटा टाइप करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। हम डेटा कीबोर्ड से टाइप करके भी कर सकते हैं और बहुत से कार्य हम माउस द्वारा क्लिक करके करते हैं, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। हम आज लेटेस्ट में जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम 4 चीज़ों का अक्सर प्रयोग करते हैं। एक मॉनिटर होता है हमारी टेबल पर, एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है, अगर ज़रूरत होती तो प्रिंटर भी होता है। तो इन चीज़ों से हमारा कंप्यूटर जो है एक पूर्ण कंप्यूटर माना जाता है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और दूसरी जो है एक इनपुट डिवाइस जो है माउस, माउस के माध्यम से भी हम अपना डेटा कंप्यूटर में इनपुट करा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, जिनके माध्यम से हम अपना डेटा टाइप करते हैं। ज़्यादातर बच्चे 26 अल्फ़ाबेट्स यानी 26 जो लेटर्स होते हैं उनका प्रयोग करके हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं। उसके बाद अगर माउस की बात करें तो माउस जो है वो क्लिक करने का कार्य करता है। माउस के माध्यम से हम क्लिक करके अपने डेटा को इनपुट करा सकते हैं। उसके बाद जो है बात करेंगे हम CPU की। अब CPU क्या है? CPU क्या होता है बच्चों, जैसे हम कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो डेटा जो है हमारे माइंड में चला जाता है। तो यानी जो हमारे माइंड जो है हमारा मेन जो कार्य फंक्शन करने का कार्य करता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो CPU होता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, माइंड कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग का कार्य CPU के अंदर ही होता है। और सबकी वायर्स, कंप्यूटर्स की, मॉनिटर की, कीबोर्ड की, माउस की, प्रिंटर की, जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ अटैच होती हैं वो सारी CPU में अटैच रहती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रिंटर होता है प्रिंट करने वाला, जिसके माध्यम से हम अपना डेटा प्रिंट करते हैं। तो डेटा प्रिंट करने के लिए क्या होता है, प्रिंटर डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं। जो भी कंप्यूटर में हम टाइप करेंगे, जो डेटा हमारा कार्य हम अपना उसमें संपूर्ण कर लेंगे, उसके बाद अगर हम चाहें तो उसे प्रिंटर के माध्यम से कागज़ पर भी उतार लेते हैं। देखिए बच्चों, हम जो कार्य करते हैं, जो कि मॉनिटर के अंदर हमारा जो डेटा रहता है, देखिए छोटे छोटे बच्चे, क्लास 6 के बच्चे पेंटिंग वाला काम करते हैं, हम उसमें अपनी सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं। बहुत से बच्चे MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो MS एक्सेल की बात कर रहे हैं, या हम MS वर्ड की बात कर रहे हैं, MS पेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं बच्चों। और जो इनको हम अपने अंदर से छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, हम उस पर केवल उसको देख सकते हैं कि हमने पिक्चर कैसे बनाई है, हमने डेटा के जो हमारा मॉनिटर पर दिख रहा है वही हम उसको देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम केवल देख सकते हैं। उसके बाद जो हार्डवेयर क्या होता है, ये हमने बात की सॉफ्टवेयर जिसमें हम कार्य करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। हमने यहाँ डिवाइसेस की बात की है, अभी यहाँ हमने मॉनिटर आपको दिखाया है, कीबोर्ड आपको दिखाया है, माउस दिखाया है, प्रिंटर दिखाया है, CPU दिखाया है, ये सारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। यानी हार्डवेयर क्या होता है, जिन इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, विद्युतीय जो पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर के पार्ट्स कहलाते हैं। तो बच्चे, आपने देखा अभी कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU ये सब मिलकर कंप्यूटर को संपूर्ण बनाते हैं, जिससे हम अपना डेटा, अपना कार्य संपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर जो हम कंप्यूटर के अंदर जो कार्य करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो डेटा हमारा उसके अंदर होता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। जब हम उस डेटा को प्रिंटर के माध्यम से कागज़ पर उतार लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसी ही पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग को अगर हम कंप्यूटर पर या मॉनिटर प्रिंटर के माध्यम से कागज़ पर उतार लेते हैं, ऐसे सेम एज इट इज़ कागज़ पर अगर आपको दिखाई देती है, तो ये हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, अभी हमने इन्हीं बारे में बात की है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मॉनिटर बनाया है
और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक MS पेंट में एक हट बनाई है, पिक्चर बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके पार्ट्स भी लिखे हैं। यूज़र है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ये सारा जो है कंप्यूटर का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से जो यूज़र है अपने कार्य को संपन्न करता है। आजकल आप सब डिजिटल क्लास, ऑनलाइन क्लासेस का में स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज कंप्यूटर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक साधन बन गया है डिजिटल क्लास का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।